आज एक टॉपिक है लिखो। देखो विद्युत बल रेखा होता क्या चीज है, सही से समझो। जैसे कि यह कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और इसके इर्द गिर्द में तुम रख दो माइनस चार्ज। ठीक है, इधर देखो, एक है प्लस चार्ज और इसके बगल में क्या है? माइनस चार्ज है। यदि इस तरह से कोई तरह का सिस्टम बने, एक माइनस और एक प्लस, तो होता क्या चीज है? देखो देखो सही से, एक ये प्लस है और एक माइनस है। यदि हम इस तरीका से दो गो चार्ज को रखें तो होगा क्या? प्लस वाला से कुछ लाइन निकलेगा और यह काल्पनिक रेखा होगा, यह तुमको दिखेगा नहीं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? प्लस से यह निकलेगा। ठीक है, और यह प्रवेश कहां पर करेगा? माइनस में। यह प्रवेश जो है माइनस में कर जाएगा। प्लस वाला से आएगा और यह माइनस वाला में प्रवेश करेगा। इसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। ठीक है, और इसी काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेट में भी N पोल और S पोल यदि रखेंगे तो उससे भी क्या होता है? वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन आता है, यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वहां पर आएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखा और वहां पर तुमको आएगा चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो दोनों में कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो को चार्ज को रखते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, जैसे हम रखेंगे तो क्या होता है कि माइनस वाला से कुछ लाइनें निकलती है और वक्र रूपेण, ये तुम देख रहे हो, वक्र रूपेण है, मैंने निकला और उसमें जाकर के प्रवेश किया और यहां से निकला, फिर यह जाकर के माइनस में प्रवेश किया। और इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। और यह तुमको दिखेगा नहीं, यदि तुम माइनस चार्ज प्लस चार्ज को दोनों को इस तरह से रखोगे तो तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन उससे अदृश्य किरण तो नहीं, यहाँ पे लाइन बोल सकते हैं, अदृश्य लाइन निकलेगा जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा यह संभव भी है, तुम देख भी सकते हो। ठीक है, जैसे तुम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस को देखना चाहो, चुंबकीय बल रेखा को देखना चाहो, तो उसको देखने के लिए तुम क्या करोगे? वो डेस्क पर जो है लोहा का चूर्ण पाउडर टाइप का पूरे फैला दो, रोड में धसेगा अपने। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो? उस पर चुंबक रखो, चुंबक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, रखने के बाद उसको जो है चुंबक रखो, चुंबक रखने के बाद उस टेबल को जो है किसी चीज से जोर से वाइब्रेट करो, पूरा कण वाइब्रेट होगा। उसके बाद कुछ देर के बाद जब रुकोगे, इसी टाइप का जो है उसमें जो है तुमको लाइन दिख जाएगा। माने खिंचा हुआ लाइन नहीं दिखेगा, वो जो लोहा का जो पाउडर है वह तुमको इस दिशा में तुमको लगेगा कि नहीं, कोई उंगली दे करके इस तरह से बना दिया है। आई बात समझ में? जैसे कहीं पर पाउडर तुम रख दो, लोहा का पाउडर जब पूरा रख दिए, उसके बाद कलम से लेकर के कुछ उस पर इस तरह से करोगे तो क्या होगा? एक लाइन टाइप का बनेगा ना। यदि उस तरह से हम करें, एक डेस्क पर बढ़िया से क्या करें, लोहा का कल ले लें, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दें, उसके बाद उसको जोर जोर से कुछ देर तक वाइब्रेट करो,
तो होगा क्या, स्वतः ही तुमको इस तरह से दृश्य वो दिख जाएगा उसमें। ठीक, और बात रहा चार्ज या काल्पनिक रेखा या तुमको दिखने वाला नहीं। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्स कहते हैं किसे, प्लस से निकलते हैं और माइनस में प्रवेश करते हैं। क्लियर है, लिखें 2 लाइन का परिभाषा लिखिए। देखो विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। इस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? फिगर बना लीजिए, इसमें वो और फिगर बना लेना, या तो बना ही है ना, बन जाएगा। इसके बगल में इधर दोनों को एक ही लाइन में बनाना है। जैसे कि प्लस चार्ज है, प्लस से क्या होगा, निकलता है। प्लस यदि रहेगा तो निकलेगा, ठीक है। यदि माइनस हो तो माइनस में प्रवेश करता है ना। यदि दोनों चार्ज अलग अलग हो ना तो इस तरीका से जाएगा, बाहर निकलेगा, और माइनस रहेगा तो अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन जब दोनों को सटा देंगे, दोनों को क्या करेंगे, सटा देंगे, तो इधर से निकलेगा और इसमें प्रवेश कर जाएगा। वक्र रूपेण, ठीक है। हम दिखाने का तुमको 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे दिखाएं, सैकड़ों किरण, सैकड़ों लाइन गुजरता है, ठीक है। हट जाएगा तो दोनों फिगर, हाँ तीनों की व्यवस्था। अरे ये दोनों एक है, और मतलब माइनस में एब्जॉर्ब होता है ना। इसके बाद जो है बोर्ड में कभी कभी एक सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछेगा, कहेगा कि विद्युत बल रेखा के गुणों को लिखें। लाइन जो देख रहे हो ना, इस लाइन का तुमसे गुण पूछ देगा कि इसका क्या क्या गुण होता है। और सेम यह सवाल एक बार और पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट चैप्टर जब शुरू होगा उसमें आ जाएगा तुमको चुंबकीय बल रेखा। परिभाषा भी लगभग सेम रहेगा। यहाँ पे आवेश की चर्चा करते हैं तो वहाँ मैग्नेट के पोल का चर्चा करेंगे। ठीक, बात रहा गुण का, तो दोनों का गुण सेम होता है, ठीक है। तो देखो अगला सवाल जो पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा के गुण। सबसे पहला देख, पहला गुण इसका है कि यह प्लस से निकलता और माइनस में प्रवेश करता है। पहला गुण हुआ ना, यह निकलता किससे है, प्लस से, और प्रवेश किस में करता है, माइनस में। ध्यान से देख, बोर्ड को देख, यह प्लस से निकलता है और यह माइनस में प्रवेश करता है। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखा हमेशा धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। तो पहला हम लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक
ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, किससे निकला? प्लस से निकला और किसमें प्रवेश किया? माइनस में। अच्छा खासा गुण है यह इसका। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर, थोड़ा सा बोर्ड को देखो, बाद में लिखना ना। अब दूसरा इसका गुण यदि खोजें तो एक चीज बताओ, यह दोनों कभी क्रॉस हो रहा है? इस तरह से क्रॉस तो हो नहीं रहा है। अब क्रॉस क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण चाहिए। देखो, यदि यह प्लस से निकला तो इस सब का प्रॉपर्टी प्लस ना होगा, और प्लस प्लस कभी मिलता नहीं है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक होगी। ठीक, तो हम दूसरा नंबर लिखेंगे, विद्युत बल रेखा की प्रकृति, विद्युत बल रेखा की प्रकृति, विद्युत बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब देख तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, यदि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से चले तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 50 सेकेंड, उस बीच में ऐसा तुमको लगता है कभी घटेगा कभी बढ़ेगा? नहीं, सब दिन एक रंग रहेगा, माना यह कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर है क्या? यह संतत होती है, संतत होती है, माना कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली है, इससे निकल के इसमें जाते रहेगा। ठीक है, अब चलो चौथा नंबर, क्या यह कभी कटेगा? नहीं, कभी नहीं कटेगा। और नहीं कटने का सबसे बड़ा रीजन है कि इस लाइन का प्रॉपर्टी प्लस होता है, प्लस प्लस कभी कटके नहीं करेगा, हमेशा हट करके ही चलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अगला नंबर, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद, इसी तरह होगा जी, प्रतिच्छेद नहीं करती है, आधा लगेगा, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, यह कभी प्रतिच्छेद बनना कटेगा नहीं। ठीक है ना, कभी कभी आकृति पूछ देगा, कभी कभी क्या पूछेगा? आकृति पूछ देगा कि विद्युत बल रेखा की आकृति कैसी होती है। तो देखो, यह तुमको वक्र टाइप का लग रहा है, वक्र टाइप का लग रहा है ना, तो याद रखना इसको, विद्युत बल रेखा की आकृति, विद्युत बल रेखा वक्र होती है, वक्र होती है। ठीक है, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। क्या बोले? पहला नंबर इसका गुण है, विद्युत बल रेखा हमेशा धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखे, विद्युत बल रेखा की प्रकृति धनात्मक होती है। उसके बाद क्या लिखे? यह संतत होती है, मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहता है। उसके बाद विद्युत बल रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका कारण कि सब प्लस होता है। उसके बाद विद्युत बल रेखा वक्र होती है, देख लो वक्र है। ठीक है, तो यहां तक हुआ क्या चीज? विद्युत बल रेखा। उतारिए बढ़िया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई, ऊपर में वेक्टर का चिन्ह। चलो देखो, यदि कहीं पर हम 50 कूलम चार्ज दिए, 50 मान लो कि कहीं पर 50 कूलम चार्ज हम तुमको दे दिए। अब यदि कहीं पर 50 कूलम चार्ज का एक बंडल रखा रहेगा, यदि उसके आसपास में तुम जाओगे तो 50 कूलम के अनुसार तुमको बल तो फील होगा। हाँ? यदि कहीं पर 50 कूलम चार्ज रखा हो और उसके इर्द गिर्द में तुम जाओगे तो तुमको एक बल का अनुभव होगा, और वह बल जो है 50 कूलम के लायक होगा। हाँ या ना? 50 कूलम के लायक बल लगेगा। यदि 25 कूलम हो तो 25 कूलम के बल के लायक बल लगेगा। यदि 1000 कूलम है तो 1000 कूलम के लायक बल लगेगा। हाँ, तो क्या बोले, यदि 100 कूलम रखा होगा तो उसके पास में जैसे तुम नजदीक में जाओगे तो तुमको बल का अनुभव होगा ना। अब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं? साधारण हिंदी नाम देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब समझ सकते हो। कुछ तुमको फील होगा, कुछ इंटेंसिटी तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो अब यदि 50 कूलम का चार्ज हो तो उसके पास में जैसे हम हल्का सा नजदीक जाएंगे तो हमको 50 कूलम के लायक फील होगा, बल होगा ना। लेकिन अब 50 कूलम का जो फील होगा तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है 50 से मतलब नहीं। तुम नाप के बताओ 1 कूलम में तुमको कितना वो फील हुआ, ठीक है। माने 1 कूलम का माने एकांक आवेश के द्वारा तुमको कितना बल लगा। कोई भी फार्मूला जब बनता है तो वह यूनिट में बनता है, ध्यान देना, 1 में। यदि 1 में निकल जाता है तो फिर उसको 50 से गुना करना आसान है, 100 से गुना करना आसान है, 1000 से गुना करना आसान है। यदि हम 3-4 में निकाल के तुमको फार्मूला दें तो फिर तो ओझरा जाओगे वहां पर। किसी भी प्रकार का यदि फार्मूला निकलता है तो हमेशा वह ध्यान रखना, वह 1 में निकलता है, यूनिट में निकलता है, सबसे छोटा रूप में, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है कि हमको 50 कूलम में कितना बल पता तुमको चला, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है तुम गिन कर बताओ कि 1 कूलम या एकांक आवेश में तुमको कितना बल लगा। तो इसका परिभाषा सीधा सा हो जाता है, एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब एकांक, अभी तो क्या बोले, 50 कूलम के द्वारा अनुभव किए गए बल को, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। यहां पर क्या है कि एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में? कितना में? 1 आवेश में तुमको कितना बल फील हो रहा है, जो बल का मात्रा होगा उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा परिभाषा हम लिख भी देते हैं, 2 लाइन का परिभाषा है। हम जब भी बोलते हैं तो 25 बार हमको रिपीट करना पड़ता है, इसीलिए अक्षर भी मेरा ठीक ठाक है। हम प्रैक्टिस क्यों ना करें? देखो, परिभाषा सिंपल सा है, समझ सही है, याद रखना इसको। देखो प्रति एकांक, प्रति एकांक का मतलब, प्रति एकांक का मतलब प्रत्येक 1 में, ठीक। प्रति एकांक आवेश के द्वारा, प्रति एकांक आवेश के द्वारा, आवेश के द्वारा, के द्वारा अनुभव किए बल को, अनुभव किए बल को, अनुभव किए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रुकना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो कितना सिंपल सा परिभाषा है कि प्रति एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे कैपिटल वेक्टर से सूचित करते हैं, ठीक। देखो यह एक सदिश राशि,
सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। कैपिटल ई वेक्टर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब जरा कैलकुलेशन देखें, इधर देखें। अब देखो Q लिखे, Q आवेश के द्वारा, इधर देखो Q आवेश के द्वारा अनुभव बल, Q आवेश के द्वारा अनुभव बल। जिस समय Q आवेश था ना, मैंने Q का मैंने वही समझ लो 50 कूलम, 60 कूलम, 100 कूलम, तो सबको हम Q में समेट दिए। Q आवेश के द्वारा तुम बल को जो एक्सपीरियंस करता था वह था F। क्या था? F। ठीक है, टोटल में जैसे बोले कि 50 कूलम रखा हो तो उससे जो बल अनुभव हो, तो हम 50 कूलम न बोल करके 50 को बोले Q, माने Q आवेश के द्वारा तुमको एक्सपीरियंस होता है बल कितना? F। ठीक है, अब देखो इसी में यदि हम जैसे कि अब बोले कि प्रति एकांक आवेश के द्वारा अनुभव बल क्या होगा? अनुभव बल क्या होगा? देखो बच्चा में हम लोग करते थे ना कि 10 कलम का कीमत 100 रुपया है, 1 कलम का कीमत 100/10 करते थे ना। उसी तरह देखो Q आवेश के द्वारा तुमको F फील होता था, तो 1 के द्वारा कितना? F/Q, F/Q भाग में हो जाएगा, भाग होगा कि नहीं? भाग हो जाएगा। तो अब पता चला किसमें? 1 में। परिभाषा में अब देखो प्रति एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बोलेंगे क्या चीज? इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, बराबर क्या होगा? F/Q। इसका मुख्य फॉर्मूला यही निकला, E बराबर F/Q। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय unit charge is called electric field intensity, and electric field intensity is a vector quantity which is denoted by E vector। ठीक है, ऊपर जाने लगा क्या? सर बोले इंग्लिश में बोलती है, बस सर बोलते हो जाता है कभी देखो क्या निकला? E बराबर F/Q। अभी मत लिखिए, अभी और इसको एडवांस करेंगे। अभी क्या है इसको और एडवांस करेंगे। देखो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ तक तो क्लियर, दिक्कत नहीं है। E बराबर F/Q। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस में थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। कल हम पढ़े थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा इस पर चले थे ना। अब यहाँ पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम कूलम्स लॉ, हाँ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में अब हम पुट करेंगे, पुट F बराबर हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R² होता है ना। तो अब देखो E बराबर अपने पास में है F/Q, है ना। अब F के जगह मान रखेंगे, F का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 into Q1 into बटे Q2 R square बटा R square R स्क्वायर। एगो Q नीचे में रहेगा, एगो Q नीचे में। अब देखो ऊपर में दो ठो Q, नीचे में एगो Q, तो एगो कोनो कटेगा, एगो तो कोनो कटेगा ना। तो ऐसा करते दो में से कोनो एगो कटा देते हैं, दो में से हम कोनो एगो को कटा देते हैं, बचा Q1, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। इसीलिए E वेक्टर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा R square। हाँ। अब यदि पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। ठीक है। अब देखो नया फार्मूला पाया, अब यूनिट और डायमेंशन तो निकालेंगे। पूरा ऑप्टिक्स में नहीं निकला था, नहीं निकला। ठीक। अब फिर जरा सा याद करो, 11th में हर फार्मूला जब भी निकलता था उसका यूनिट और डायमेंशन निकलता। उसी तरह इसका क्या निकालेंगे, यूनिट और डायमेंशन। ठीक, देख इधर क्या लिखेंगे सबसे पहले, यूनिट ऑफ ई वेक्टर। तो देखो हम जानते हैं ई बराबर छोटका फार्मूला लेते हैं F बटा Q वाला, ठीक है। E बराबर F का माना न्यूटन, बल का माना न्यूटन। नीचे में Q है तो Q का मतलब कूलम्ब, न्यूटन बटे कूलम्ब। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो यूनिट होता है NC इनवर्स 1, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक है। अब देखो क्या निकलेगा, डायमेंशन। डायमेंशन है यहाँ पे निकालते हैं। हीरा मोती डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर, ध्यान से देख। हम जानते हैं कि ई वेक्टर बराबर होता है F बटा क्यों Q, ठीक है। F बटा Q होता है। तो F का हम पढ़े हैं कि MLT इनवर्स 2 होता है, MLT इनवर्स 2। और आवेश का AT, हाँ 80, इसको सही से सजा दो। MLT इसका M L इनवर्स 3 A इनवर्स 1, तो वह यूनिट और यह डायमेंशन। उतार लीजिए बढ़िया।